हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इरफान एकेडमी में। आज हम आपके एग्ज़ाम करीब आने लगा है। 17 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। 17 तारीख तक आपका एग्ज़ाम होने की मतलब 17 तारीख को एडमिट कार्ड तो आ ही जाएंगे। अब एग्ज़ाम किसी का 17 को आएगा, किसी का 18 को, कुछ वैसे ही होगा। धीरे धीरे आप एग्ज़ाम होता रहेगा। 2-4 दिन के अंदर हो जाएगा एग्ज़ाम, क्योंकि अभी कंफर्म अभी डेट में ये नहीं दे रखा कि 17 तारीख को एग्ज़ाम होना है, या मतलब एग्ज़ाम तो 17 तारीख से है, मगर किस सबका होना है या किसी का जैसा एक ही शिफ्ट में होगा या अधिकतर शिफ्ट में होगा, ये बात को पता चलेगा। ठीक है, तो आपके 17-18 दिन जो भी बचे हैं शेष, वो देखते हैं कब तक हो जाता है। तुम्हारे 17-18 दिन से ऐसे बचे आपके एग्ज़ाम के। और अब हम आपके एग्ज़ाम की हर रोज़ रसायन विज्ञान के हम 15 क्वेश्चन कराते रहेंगे। धीरे धीरे 400-500 क्वेश्चन कराने हैं बस मुझे रसायन विज्ञान के। इसी ढंग से फिजिक्स के कराने, इसी ढंग से बायोलॉजी के कराने। आपके कंप्लीट यहाँ से ही आपको सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस आप देखते रहना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पुराने प्रीवियस ईयर में जो कभी पहले आपके आर्मी में आए हैं वे भी करवा रहा हूँ, जो अभी रेलवे के अंदर आए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे करवाए जा रहे हैं, और उसी से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और बता दीजिएगा। आप यही क्वेश्चन रख के जाइए सब, क्योंकि साइंस सबका एक सा होता है और उसके अंदर तो काफ़ी हार्ड आता। ठीक है, शुरू करते हैं अब हम। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो अब हम देखते हैं अणुओं के बीच किसमें आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो सबसे अधिकतम होता है, बताइएगा आप। तो ठोस में होता है सबसे अधिकतम। देखो कैसे होता है। अगर मैं गैस में कहूं, पहले सबसे कम कितना होता है, गैस में होता। सबसे कम होता है तुम्हारे पास गैस में। ठीक, फिर गैस के बाद में कौन सा, फिर गैस सबसे कम गैस में, फिर उससे कम द्रव में, फिर उससे कम किस में होता है तुम्हारे मतलब सबसे कम किस में होता है, गैस में। फिर उससे ज्यादा होता है तुम्हारे पास द्रव में। फिर सबसे ज्यादा जो आकर्षण बल होता है वो होता है तुम्हारे पास ठोस में। ठीक है, तो ठोस में क्या होता है, सबसे अधिक होता है तुम्हारे पास ठोस में होता है। ओके, ध्यान रखेंगे हम ये। तो हम ये ध्यान रखेंगे, ठोस में क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है वो कथन देखना हमें। पदार्थों के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, तो यू बात गलत है बस इसके अंदर, क्योंकि पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो नहीं पूछा है, तो नहीं के हिसाब से तो आपका पहले ही क्वेश्चन आंसर हो गया। क्योंकि अगला देखो, क्योंकि एक तो पदार्थ के कण निरंतर अवस्था में रखे हुए होते हैं, एक नियमित क्रम में लगे हुए होते हैं। पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण भी होता है और पदार्थ के कणों के बीच अंतर भी होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपका पहला ये आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। ये याच्छावित रूप से गतिशील होते हैं, बिल्कुल। इनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं, ठोस के बीच बड़े अंतराल होते हैं। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। देखो ये इसमें पहला भी आंसर सही था, मगर सी भी सही था, मगर सबसे बेहतरीन जो आंसर होगा वो सही होगा, सी होगा, क्योंकि ये एक व्यवस्थित तरीके से रखे हुए होते हैं। ठोस के कण जो होते हैं एक व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ठीक है, तो आपका यह आंसर हो गया। अगला देखो, में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता, मतलब किसमें अधिकतम अत्यधिक तीव्रता से विसरण होता है। तो पहले तो काय में होता है, तुम्हें सबसे ज्यादा होता है तुम्हारे पास गैस में, विसरण सबसे ज्यादा गैस में। फिर किस में होगा तुम्हारे पास, द्रव में। फिर किस में होगा तुम्हारे पास, ठोस में। सबसे कम किस में होता है, ठोस में। तो सबसे ज्यादा विसरण किस में होगा, गैस में। फिर उससे कम होगा द्रव में, और सबसे कम होगा तुम्हारे पास ठोस में। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब गलत कथन छटवा रहा है। तो पहला पॉइंट देखो,
पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। बिल्कुल, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। तो अब चलो अगली बात देखें कि पदार्थ के कण जो गतिशील होते हैं स्थिर अवस्था में नहीं होते। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, चलो कोई बात नहीं, सही बात है ये भी। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सही बात है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है। तो आपका गलत कथन पूछा, तो गलत कथन पहला वाला है, क्योंकि स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं कण। अगला देखो, एक शुद्ध पदार्थ है। अब शुद्ध पदार्थ कौन सा है इसमें? क्या चीनी का घोल शुद्ध पदार्थ होता? नहीं होता, क्योंकि चीनी के अंदर पानी भी मिलाया जाता है, कुछ अन्य पदार्थ भी मिलाते हैं, तो चीनी का घोल तो शुद्ध नहीं है। दूध शुद्ध है, दूध भी शुद्ध पदार्थ नहीं है। वायु क्या है? वायु में कई सारे मिश्रण होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मैथेन, एथेन, बहुत सारी गैस से घुली होती है। तो इसमें शुद्ध कौन सा पदार्थ है? मात्र मैथेन गैस जो होती है शुद्ध पदार्थ है। मैथेन का सूत्र क्या होता है तुम्हारे पास? CH4। और मैथेन को ही क्या कहा जाता है? बायोगैस। और ये ध्यान रखें किसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में भरी जाती है? यो भरी जाती है तुम्हारे पास, बताना किसके अंदर? यो CNG के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में भरी जाती है, CNG में। ठीक है, तो CNG के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी मात्रा में गैस भरी जाती है तुम्हारे पास? मैथेन गैस भरी जाती है। ठीक है, LPG में सबसे ज्यादा ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस भरी जाती है। मिश्रण प्रकृति में हो सकते हैं समांगी, विषमांगी, समांगी और विषमांगी, या शुद्ध पदार्थों समांगी और विषमांगी दोनों हो सकते हैं मिश्रण। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? मिश्र धातु किसका उदाहरण है? कोलाइड विलयन का? नहीं। पायस का? ये भी नहीं, क्यों पानी पानी के मिश्रण को पायस बोलते हैं। विविध मिश्रण? नहीं। ठोस विलयन का होता है, ठोस विलयन। मतलब मिश्र धातु पूछा है, धातु पूछा है तो ठोस विलयन का ही होगा। ठोस विलयन का एक उदाहरण होता है धातु। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है? पीतल, वायु, दूध, पानी में चीनी का घोल। विषमांगी मिश्रण पूछ रहा है, विषमांगी मिश्रण है, बताना कौन सा है भाई? देखो मेन क्या है, अगर मैं पीतल की बात करूं तो पीतल कॉपर में कुछ जिंक मिला दिया जाएगा तो पीतल बन जाएगा, मगर दोनों ठोस पदार्थ है तो ये भी नहीं हो सकता। पानी में चीनी एकदम क्लियर हो जाती है, समांगी मिश्रण हो जाता है ये। वायु, वायु भी गैसों गैसों का ही मिश्रण है तो ये भी समांगी हो जाएगा। आपके पास दूध है जो एक विषमांगी मिश्रण होता है। सामान्य पदार्थ के भौतिक अवस्था में शामिल पदार्थ नहीं है। अब कोलाइड, गैसीय, मिट्टी, तरल। देखो पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। गैस तो ये दे रखी है तुम्हारे पास, गैसीय भी है। मिट्टी ठोस होती है, ये भी है। तरल दे रखी है, तरल भी होती है। क्या नहीं होती? कोलाइड नहीं होती। कोलाइड पदार्थ की कोई अवस्था नहीं होती। ठीक है, हवा एक है शुद्ध मिश्रण, केवल मिश्रणों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होते हैं। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उनको क्या कहा जाता है? तो सॉल्वेंट, सॉल्यूट। तो ये अमिश्रणीय कहा जाता है, जब घुलेंगे नहीं तो अमिश्रणीय ही कहा जाएगा इनको। शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? देखो एक विलयन जो विल का बना होता है, विलय प्लस विलायक से मिलकर बनाता है। अगर हम शरबत देखते हैं तो शरबत के अंदर पानी विलायक पदार्थ है, चीनी विलय पदार्थ है, दोनों को घोलकर जो बना गया उसको विलयन बोलते हैं। ठीक है, तो अब घोला हुआ पदार्थ क्या हो सकता है तुम्हारे पास? तो मतलब पानी के अंदर क्या घोलते हैं, जब भी तो शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? घुला हुआ पदार्थ है, एक घुला हुआ पदार्थ है। जैसे हम शरबत में कहे तो शरबत में चीनी एक घुला हुआ पदार्थ होता है, ऐसे ये घुला हुआ पदार्थ है। एक यौगिक नहीं है। अब यौगिक नहीं है वो पूछ रहा है। देखो चौक अन्य पदार्थों से मिलकर बनता है, जैसे CaCO3 का नाम चौक होता है, CaCO3 चौक भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, संगमरमर का सूत्र भी वही होता है, और जो टैबलेट, जो कैल्शियम की टैबलेट खाई जाती है उसके अंदर भी वही होता है। ठीक है, चौक खड़िया उसी को बोलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये दो का मिश्रण, दो यौगिकों का मिश्रण बनता है, हाइड्रोजन का था सल्फर का। और सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फर का तथा ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, मगर लेड नहीं होता। लेड का सूत्र क्या होता है तुम्हारे पास? Pb। और लेड क्या होता है? एक सीसा होता है। ठीक है, लेड किसके अंदर घुल जा सकता है? यो HF हाइड्रोजन के फ्लोराइड एक अम्ल होता है, HF के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है,
रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण है। रेत और चीनी का मिश्रण कैसा उदाहरण है? देखो, अगर हम रेत और चीनी को दोनों को एक साथ मिला देंगे, अब ये हमेशा पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा, तो कैसा मिश्रण हो जाएगा ये तुम्हारे पास? बताना, रेत और चीनी का मिश्रण कैसा हो जाएगा तुम्हारे पास? क्या सजातीय मिश्रण होगा? नहीं, कोलाइड तो बन ही नहीं सकता, ना निलंबन बन सकता। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है इसमें पास? विजातीय मिश्रण। आपके सारे क्वेश्चन हो गए। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आपको लगातार हर रोज वीडियो मिलेंगी 15-15 क्वेश्चनों की, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बढ़िया करके तैयारी कीजिएगा।